Hello everyone, my name is Anik Sharma and I would be talking about the post that Sir has made on YouTube. So I would be starting with the dam that was mentioned in the post. So the dam means the raw sexual energy is uncontrolled. Society creates rules for our this raw sexual energy, which is if not controlled it can be bad for you. These rules are necessary and good, they are not evil. The big problem in our society is that it teaches us to control but not to transform. The blocked energy inside a person has nowhere to go and it keeps getting buried inside. This causes frustration, anxiety, anger, and mental illness. Also, fall of consciousness happens. As we know, animals are slaves to instinct, as it was mentioned in the post. They have no choice to make. Humans, whereas, have a choice to rise above everything, their primal urges. If we don't use that choice, we live like animals. That is called laziness of consciousness. What could be the solution here? The creative outlet acts as a canal from the dam. The dam is the rules made by the society. So the channels which can be helpful in forming as a canal for you would be music, poetry, painting, yoga, deep conversation. So this would help you a lot. Same energy transformed into something beautiful and pure. So the final goal would be sublimated energy resolves inner conflict. One moves towards Advaita, which is non-duality. That's all. कहाँ तक मैं समाज के साथ हूँ जब समाज आप लोगों को रोकता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से, लिव इन रिलेशनशिप में रहने से और अपनी ऊर्जा का वेस्ट यूं ही करने से, रील देख रहे तो रील ही देख रहे, तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जो होता है, जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, वो ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में आने से ही हो। इसीलिए समाज के साथ हमें, जब समाज आपको रोकता है कि आप ऐसा ना करें, तो मुझे लगता है कि आपको समाज को सुनना चाहिए। अगर आप समाज को नहीं सुनेंगे तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर समाज की वर्जना है, आप समझ रहे हैं कि समाज की अगर वर्जना मतलब मनाही है ना, तो समाज की वर्जना अपनी जगह सही है, लेकिन आपको कौन रोकता है कि आप उस वर्जना को, यानी उस रिस्ट्रिक्शन को, उस लिमिट को सर्जना की ओर ना ले जाओ, सृजन की ओर ना ले जाओ, योग की ओर ना ले जाओ, पोइट्री की ओर ना ले जाओ, डांस की ओर ना ले जाओ, म्यूजिक की ओर ना ले जाओ। आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से वी रेगुलेट द हैबिट्स ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन आवर लाइफ, जो हम खाना खाते हैं ना, पानी पीते हैं, उसको हम रेगुलेट करते हैं, तो इसी प्रकार से जो पुरुष और स्त्री का संबंध है, जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी हैं, जो काम संबंध होते हैं या काम से संबंधित जितनी भी क्रियाएं, क्या हम उसको भी रेगुलेट नहीं कर सकते? आप बताओ, हम क्यों रेगुलेट करते हैं? आप बताएं एनिक, वाई शुड वी रेगुलेट द हैबिट ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन लाइफ? इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। तो क्या हमें ये रेगुलेट नहीं करना चाहिए? क्या हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप को रेगुलेट नहीं करना चाहिए? क्या कहते हो? तो आप अपने आप से पूछो, क्योंकि प्रकृति ने आपको बांधा है, लेकिन आपको सीमाएं दी। अगर सीमाओं से उठना है, पहले आपको सीमाओं को समझना पड़ेगा, तब आप सीमाओं से पार जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना सीमाओं को समझे पार गया तो समझो वो ख़त्म हो जाएगा। आप इस तर्क से समझ लीजिए कि जब हमें खाने और पीने की आदतों को रेगुलेट करना होता है, अगर नहीं रेगुलेट करेंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। उसी प्रकार से ये चीज़ें भी, अगर आपको लगता है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनरशिप, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप, दैट इज़ ओके, वी डू नॉट केयर अबाउट दिस, समाज की भी केयर ना करो, मॉरलिटी की भी केयर ना करो, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य से ऊपर नहीं उठ सकते। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और साथियों, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ समाज का स्वास्थ्य भी जुड़ा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अनेक प्रकार की साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस और डिजीज़ की चपेट में आ जाएंगे। स्ट्रेस उनमें से एक है, डिप्रेशन उनमें से एक है, स्प्रेशन उनमें से एक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, स्प्रेशन से एक्सप्रेशन की ओर जाओ,
वर्जना से सर्जना की ओर जाओ, साधना की ओर जाओ। अपनी काम ऊर्जा को वासना से साधना और सर्जना की ओर उठाओ। Good morning, everyone. I am Bhavini Singh, and today I am going to talk about sexual energy and its redirection. Society sets some rules and regulations to limit the energy, and it acts like a dam that redirects the energy. But sometimes society forgets to redirect and mostly focus on suppressing that energy, and this suppression can sometimes turn that energy towards a negative side. Instead of focusing on focusing on suppressing this energy, I think society should also put some efforts into educating and redirecting this energy. Sex education is not given. Sex is this energy, and talking about this topic is a really a topic that society never touches. And I think it's the lack of knowledge about youth about this topic really wants them to wonder, and this curiousness turns them into not understanding what is right and what is wrong. And I think this causes them to not understand it fully or not redirect it fully. Society should really talk about it, and you really redirect the youth and tell them more about redirecting it towards a creative side, like putting this energy into doing art, creative work, poetry, anything that turns this energy into something productive and healthier. Thank you. The energy can appear as ambition, passion, creativity, anger, distraction, frustration, etc. The real question is not whether we have energy, the real question is what do we do with it. So, society, of course, teaches us to control ourselves, but it never teaches us how to channelize that energy, first of all. And if the energy is trapped, it will not disappear. If you think कि हम suppress करते रहेंगे और वो disappear हो जाएगी, you are wrong. It will not disappear. वो suppress होती रहेगी, and there will be a point जब वो blast करेगी. For example, आप सबने एक balloon देखा होगा. If you keep on suppressing air in it, there will be a point जब वो burst हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो भी potential है उससे बाहर आप उसके अंदर चीज़ें डाल रहे हो. सेम विद आर एनर्जी. हमारी एनर्जी को एक वे आउट चाहिए. वो आप बेशक यू कैन क्रिएट दैट वे आउट इन फॉर्म ऑफ पोइट्री, इन म्यूजिक, पेंटिंग, एनीथिंग. I think that energy is neither good nor bad. It's simply how we use it. सर बहुत अच्छा वन लाइनर दिया आपने कि सप्रेशन से एक्सप्रेशन की तरफ ले जाना है. तो अगर हम किसी भी तरह की अपने अंदर कुंठा या एनर्जी रखेंगे, कोई नेगेटिव विकार रखेंगे, तो वो उभर के कहीं भी बाहर निकल सकता है. तो एनर्जी को एक सही शेप देना, मुझे भी लगता है, मैं आपसे सहमत करता हूँ कि सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है. The sir gave us an example of dam. When we keep our feelings, our emotions, our everything intact inside, it goes rot. It can go to any direction. It can be wrong. It can be wasteful. So we need to channelize that energy like dam does. Dam has channel that passes water through and creates electricity. That's a useful thing to do. So a very good afternoon, everyone. My name is Vanshika and I'm from Soden. Today I am here to speak on a very, you can say, important or crucial topic, that is our inner energy. We all are humans. The beautiful creature, or the product of our Mother Earth. What makes us all human? It's obviously our empathy, the sympathy inside us, the positivity, the act of kindness, the act of giving, the act of helping others. But aside this, we also have something very powerful, you can say, inside us, and that's obviously our inner energy. Do you know that that our inner energy is made up of 4 dimensions? Our inner energy includes our physical stamina, our mental focus,
our spiritual energy, and our emotional balance. If we do not put these energy into something productive, if we do not make something productive out of it, we will have to face many repercussions like frustration, and you will also feel some stress, some anxiety, and you also have that low morale. So in order to make something productive out of it, we must use this energy into something useful. There are many ways to it. For example, you can do poetry, singing, dancing, reading, writing, communicating with others, just letting your emotions out. And these activities which I mentioned just now, these not only helps you into being a productive human being, but they also helps in meditation. And we all know that meditation is such a powerful thing to do. So yes, I believe that we all must use or must put our energy into something useful and create something beautiful and positive product out of it. Thank you.